हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल फिट एंड फैब टीवी। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ को जिम में वेट लिफ्टिंग में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्या रेपिटेशन की रेंज होनी चाहिए, कितने सेट होने चाहिए और कितना वेट आपको उठाना चाहिए, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। और हम उसकी जो कैपेसिटी है वेट को लिफ्ट करने की वो डे बाय डे, वीक बाय वीक किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो बने रहिए। ओके, सो वेलकम बैक। सो जैसे कि हमारा मेन जो फंडा होता है मोस्टली जो जिम गोअर्स होते हैं, चाहे बिगिनर हो, एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो, मतलब मेन फंडा हर किसी का ये होता है कि कौन कितनी हैवी लिफ्ट कर सकता है। आपने मोस्टली एक क्वेश्चन सुना भी होगा कि तो कितने की बेंच मार लेता है, तेरा 1 रैप मैक्सिमम क्या है, तेरा स्क्वाट्स में, तेरा डेड लिफ्ट में, तेरा बेंच प्रेस में, तेरा मिलिट्री प्रेस में तेरा 1 रैप मैक्स क्या है, कितना वेट तो लिफ्ट कर सकता है। ये मोस्टली हर जिम में होता है, इंडिया में नहीं, मोस्टली हर कंट्रीज में ये लोग फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आप कह सकते हो। ठीक है, अब वही चीज़ है कि हम अपना जो स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, हम ये केवल जो कंपाउंड लिफ्टिंग होती है ना उन्हीं के थ्रू हम देख सकते हैं। जो आइसोलेशन मूवमेंट होती है, ऐसा नहीं कि आपने बाइसेप डंबल कर लगा रहे हो, उसमें आप 15-20 रेपिटेशन लगा रहे हो 20 किलो या 25 किलो के डंबल से, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। उसमें स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती वो, उसमें चाहे आप 25 किलो से 15 रैप लगा लो, चाहे आप 20 किलो से 20 रैप लगा लो, वो एक अलग चीज़ है, वो एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। उसमें अगर आप स्ट्रेंथ को देखने जाओगे या किसी से कंपेयर करने जाओगे तो वो चीज़ कहते ना लागू होती ही नहीं है वो। अगर आपको रियलिटी में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अगर आपको रियलिटी में लगना है कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ सही में डेवलप हुई है, तो कंपाउंड लिफ्ट स्पेशली आपके बेंच, स्क्वाट, मिलिट्री प्रेस और डेड लिफ्ट पे ये फोकस रखो। और ये किस तरीके से आपको करनी है, कई लोग कहते हैं कि मसल बिल्डिंग की जो रेंज होती है वो लेके 6 से 12 होती है, कोई कहता है 8 से 12 होती है। ठीक है, कुछ लोग 12 से ऊपर भी करते हैं, 15 तक भी ले जाते हैं। बट ये देखो गलत नहीं है, मसल बिल्डिंग की रेंज जो होती है वो होती है। अगर आप 8 से 12 या 6 से 12 में लगा रहे तो ऑब्वियसली बात है मसल बिल्डिंग आपकी होगी होगी। मतलब आपने इतना वेट लिफ्ट कर रखा है, इतना वेट आपने मशीन पे डाल रखा है या रोड पे लगा रखा है कि आप 8 से 12 रेपिटेशन निकाल लोगे, तो मतलब ऑब्वियसली बात है आपके मसल फाइबर जो है वो एक्टिवेट होते हैं। बट यहाँ मैं एक अलग चीज बताने वाला हूँ आपको कि आप थोड़ा सा इजीली उस चीज को ट्रैक कर पाएंगे और अपना वेट लिफ्टिंग में अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से जल्दी डेवलप कर पाएंगे अगर आप वो रेपिटेशन 6 से 12 की रेंज से अलग बाहर निकल के कुछ करते हो तो। ठीक है, तो वो चीज़ ये है कि जैसे कि मान लो आज आपको चेस्ट लगानी है, ठीक है, और आप स्टार्ट कर रहे हो इंक्लाइन बेंच से कर रहे हो या फ्लैट बेंच प्रेस से कर रहे हो। वो तो देखो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल आप पहले अपना डेवलप करना चाहते हो। या कोई कई लोग क्या होते हैं जिनकी अपर चेस्ट वीक होती है, वो हमेशा इंक्लाइन बेंच प्रेस या फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करते हैं। और वो जहाँ तक है वो ठीक भी है, वो चीज़ गलत नहीं है, करनी भी चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम नए फ्रेश होते हो, जिम में एनर्जी फुल होती है, तो ऑब्वियस कि आप वो पूरी की पूरी एनर्जी उस वाले मसल पे, उस वाले टारगेट पे हिट करो जो आपको डेवलप करना है जल्दी, जो आपका डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मान लो आप फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहे हो, आप नॉर्मली क्या करते आते होंगे कि आपने पहले 10 की प्लेट डाली, अगर आपको 4 सेट मारने, फिर 20 की डाली, फिर 30 की डाली, फिर 40 की डाली। ठीक है, रेपिटेशन निकालिए 10, 12, 8, 6, फिर आप एक रैप निकालते हो। ठीक है, 50 की डाल दी, मान लो 50 या 50, या फिर आप एक रैप निकालते हो, देन आपका सेट कंप्लीट। यही होता है नॉर्मली। ठीक है, हर कोई यही करता है। बट अगर आपको सही में स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो ये तो ठीक है आपकी हो रही होगी, बट जिस तरीके से होनी चाहिए ना उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि आप सपोर्ट भी लेते हो। ठीक है, वो रेपिटेशन जो आपने निकाले हैं 6 से 12 में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने सेकंड साइड या थर्ड साइड में सपोर्ट तो लिया होगा 2-3 रैप का। सो इट्स बेटर कि आप एक ऐसा मतलब 2 सेट वार्म अप के लगाने के बाद, जैसे कि आपने 10-10 किलो की या 5-5 किलो की वेट प्लेट डाली अपने कैपेसिटी के हिसाब से, एंड 2 सेट लगा ली वार्म अप के, मतलब 15 से 20 रेपिटेशन। देन आप एक ऐसा वेट पिक करो कि आपके उस वेट में 5 या मैक्स टू मैक्स 6 रेपिटेशन सेल्फ आने चाहिए, मतलब। ठीक है, सेल्फ का मतलब बिना किसी सपोर्ट के। और ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर कोई पीछे बंदा नहीं खड़ा है ना, तो मैं ये 5-6 रेपिटेशन अपने आप सेल्फ लगा सकता हूँ। ठीक है, और 5-6 रैप का मतलब यही नहीं कि आपने वेट ऐसा डाल लिया कि आप रेपिटेशन निकाल सकते हो उस वेट से 10 या 12, और आपको पता है कि आपको 5-6 निकालने, तो आप 5-6 निकाल रहे हो, देन वो आपके लिए वेट हल्का है, आपको वेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 5 किलो, 7.5 किलो, 10 किलो। वो देखो आपको पता है कि आपकी एंडोरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो कोई भी जिम का ट्रेनर, कोई भी किसी को नहीं बता सकता। वो हर इंडिविजुअल की, हर किसी को अपनी अलग पता होती है।
सामने वाला ये कह सकता है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको इतनी रेपिटेशन निकालना है, बट वो इतने रेपिटेशन आप किस वेट में निकालते हो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था आपको 5 या 6 रेपिटेशन मैक्स टू मैक्स रखो। जैसे कि आपने मान लो 100 किलो की बेंच 40 इधर लगा लिया वेट और 40 यहाँ पे कर लिया, और ठीक है आप आराम से इस वेट के अंदर 5 या 6 रेपिटेशन सेल्फ निकाल लेते हो। या मान लो आपके पहले सेट में 7 रेपिटेशन भी आ गए या 8 भी आ गए, तो आप अगर 4 सेट मार रहे हो या 5 सेट मार रहे हो तो आप वेट को बढ़ाओ मत, उसी 40-40 के में 6 रेपिटेशन 5 रेपिटेशन 6 रेपिटेशन 5 रेपिटेशन कंटिन्यू 4 सेट में मारो, सेम वेट सेम रेपिटेशन। ठीक है, अब आप जब नेक्स्ट वीक करोगे तो या तो आप 40 किलो जो आपने एक साइड किया तो उसको 42.5 किलो कर लो। ठीक है, या रेपिटेशन अगर आपके मान लो 5-6 आए थे तो उसको 6 या 7 कर लो, या आपने सेट अगर 4 लगाए थे तो सेट 4 के 5 कर लो। एक यही सबसे बेस्ट तरीका है आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने का, चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, चाहे वो बेंच प्रेस हो, चाहे वो मिलिट्री प्रेस हो आपकी जो शोल्डर में आप लगाते हो, ओवरहेड बारबेल प्रेस। ठीक है, इससे क्या है कि आपको रेपिटेशन को ट्रैक करने में, वेट को ट्रैक करने में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप मान लो 10 12 8 6 रैप लगाते हो तो वो जब तक आप वर्कआउट कर रहे हो, जितने टाइम के लिए आप जिम में हो, तब तक तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इस वेट में इतने रेपिटेशन लिए थे। बट जब उस मसल का दोबारा नेक्स्ट वीक में टर्न आएगा ना, तब तक आप सारा कुछ भूल चुके होंगे। और आजकल सही बताऊं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता कि हर चीज को आप नोट करो। बाकी ये चीज बहुत सही है बट कोई करता नहीं है, हर किसी को लगता है कि फालतू की बकवास है, बट ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपको सही में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है तो ये जो बताया है मैंने कि सेम वेट सेम रेपिटेशन, ये आपकी हर एक्सरसाइज में लागू होती है जिसमें आपको स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है। ठीक है, और अगर आप आइसोलेशन की बात करते हो कि आइसोलेशन में कैसे करें, तो अगर आप मान लो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप 20 किलो के डंबल से अगर मान लो 15 रेपिटेशन निकाल रहे हो तो आप उसी वेट को रखो और उसी रेपिटेशन को रखो उस वीक में। ठीक है, इससे आपको इजिली याद रहेगा कि हाँ मैंने लास्ट वीक ये वाले वेट में इतने रैप निकाले थे। देन आप नेक्स्ट वीक वही ट्राई करो, या तो वेट बढ़ाओ या सेट बढ़ाओ या रैप बढ़ाओ। इससे क्या है कि आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होगा, मसल साइज भी बढ़ेगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और आपको इतना कोई झंझट वाली चीज भी नहीं होगी कि हाँ मुझे यार मैंने लास्ट टाइम क्या वेट लगाया था, क्या रैप लगाया था। आपको एक सिंपल सा वेट पिक करना है और सिंपल सा अपने मन में जो रेपिटेशन आए 10 12 15 एक रैप पिक कर लो बस, और उसी के हिसाब से वेट ले लो और उसी को पूरे हफ्ते ट्रेन करो। देन नेक्स्ट वीक सेट आइदर रेपिटेशन और आइदर वेट, तीनों में से कुछ भी चेंज कर लो बट बढ़ा के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज, आप इसको फॉलो करो 1.5 महीना 2 महीना, देन इस चीज को देखना आप जो पहले वर्कआउट करते आ रहे थे स्ट्रेंथ वाइज में, और अब जो आप करोगे 1.5 महीने 2 महीने बाद, तो कितना ज्यादा डिफरेंस फील होगा आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।